जो हमारे जनरल हाफिज साहब हैं, आसिम मुनीर साहब हैं, इनकी तो मैं क्या बताऊं, मैं डाई हार्ट फैन हूँ। कहाँ थे आप इतना अरसा, मतलब पहले आप क्यों नहीं बने? इंडिया का तमाशा बना हुआ है, वो तमाशा क्या बना हुआ है जिसको 6-0 कहा जाता है, वो इकरा ज्यादा बेहतर बताएंगी। 6-0 वो क्या कहते हैं ना, पहले हम ये करेंगे, ये मीन्स फिर ये। Oh my God! हाफिज साहब भी ये साबित कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अगर उन्हें मौका दिया है तो खुदा की कसम हमारे ग्रीन पासपोर्ट को मैं कहती हूँ 70 सालों में वो इज्जत नहीं मिली जो 2025 में मिली है। पाक आर्मी है तो हम है, नो डाउट। ये हमारी आर्मी ने हमेशा साबित किया है कि सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम है और उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं। जब वो टीवी पर कोई खबर चल रही होती है ना तो मैं अपना पीपर छोड़ देती हूँ, मैं उनको देखने लग जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेजबान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ज़ेड पॉडकास्ट। एक लड़की वायरल होती है फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तस्वीर को बोसे देते हुए, और वो तस्वीर इतनी वायरल हो जाती है कि हर बंदा जानना चाहता है ये लड़की है कौन जिसने इतनी जसारत की। उसने मोहब्बत की जसारत की और आज भी कर रही है। तो बहुत सारे लोगों ने राब्ता करने की कोशिश की और आखिरकार मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने स्पेशल टाइम निकाला और हमारे पॉडकास्ट में वो आज हमारे पास हाजिर हुई। मैं बात कर रही हूँ लेडी रिपोर्टर इकरा लियाकत की। बहुत सारे चैनल्स में काम कर चुकी हैं, आप ऑन स्क्रीन उन्हें देख चुके हैं, लेकिन आज हम उनसे इस दीवानगी, इस मोहब्बत जो आर्मी चीफ के लिए है, जो पाक आर्मी के लिए है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो वेलकम कहते हैं इकरा लियाकत को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी इकरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ ज़ुबैदा, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कमाल कर दिया आपने, क्या हुआ था आपको इतनी मोहब्बत, वो भी पाक आर्मी से? आपने पाक आर्मी का नाम लिया, लिटरली मेरी आंखों में खुशी से आंसू आ गए कि आज जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं उनके हवाले से आपने मुझे बुलाया और बात करने का मौका मिल रहा है कि पाक आर्मी है तो हम है। और नो डाउट ये हमारी आर्मी ने हमेशा साबित किया है कि सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम है और उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं। तो जब वो हमारे लिए इतना सरहदों पे जाकर अपनी जान का नजराना पेश करते हैं और फिर हम सुकून की नींद सो रहे होते हैं और उनकी माओं की कोखें उजड़ती हैं, तो फिर क्यों ना हम मोहब्बत करें। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं उनसे है, मोहब्बत तो बनती है। लेकिन आपने ऑफ कैमरा मुझे बताया कि आपकी मोहब्बत की, दीवानगी की बड़ी वजह वो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस भी है, जिसको नो डाउट वो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस जो कि संदूर के नाम से हमारे हमसाया मुल्क ने शुरू किया। पहले तो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है इस दफा जिस तरह से ये जो जंग हुई ना कि मतलब हम लोग मिसाइल भी खुद से जाके चलवा रहे थे। हमें तो ये चल रहा था कि जब मैं कवरेज कर रही थी दौरान जंग तो लोग लेडीज नए कपड़े सिलाई करवा रही थी और फिर मैंने खुद भी नया सूट, क्योंकि ट्रेंड चल रहा था तो मैंने खुद भी नए कपड़े बनवाए थे कि हम लोग जंग। और पता नहीं कुदरत नहीं, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने दिलों में डाल दिया था कि इस दफा फतह हमारी है और हमेशा की तरह हम फतह याब होंगे। और जो हमारे सिपा सलार, देखें हर इदारे का सिपा सलार है, लेकिन जो अल्लाह ने हमें जनरल आसिम मुनीर की सूरत में एक सिपा सलार से नवाजा है, ये शायद हमारे बड़ों की, पुरखों की कोई नेक दुआएं थी कि इतना अच्छा, जो बिल्कुल जब हमारे ऊपर हमला होता है और पहला उन्होंने जो मस्जिद के ऊपर हमला करते हैं तो हम बिल्कुल चुप थे, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जब हम DGISPR ने कहा था कि जब हम जवाब देंगे तो फिर सारी दुनिया बोलेगी और भारत की चीखें दुनिया भर में हमें नहीं बोलना पड़ेगा। और खुदा की कसम उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया और उनके लिए एक बोसा किया, उनके लिए दुआ में हाथ उठते हैं और यही दिन रात दुआ होती है कि या अल्लाह जिन माओं के बच्चे सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जो हमारे जनरल हाफिज साहब हैं, आसिम मुनीर साहब हैं, इनकी तो मैं क्या बताऊं, मैं डाई हार्ट फैन हूँ। कहाँ थे आप इतना अरसा, मतलब पहले आप क्यों नहीं बने? जो आपकी वजह से हमारे मुल्क को, हमारे ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत मिल रही है, खुदा की कसम। एक तो आप सैयदजादे हैं और आपके ऊपर अल्लाह की जो नवाजिश है, अल्लाह की जो करामात हैं जो आपके तवस्सुत से पाकिस्तानियों को मिल रही हैं, मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे बयान करूं कि कितना ज्यादा चर्चा हो रहा है पूरी दुनिया में
कि जो लोग माथे पे आंखें रखते थे ना, अब उन्होंने घुटने टेके हुए हैं आपके सामने। आपकी अजमत को सलाम है। सही बात है। और मैंने ये भी देखा कि इकरा जब बात करती है थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। जाहिर है जिससे मोहब्बत होती है उसका जिक्र हो तो कुछ इसी तरह के जज्बात होते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। हम सैल्यूट करते हैं अपनी पाक आर्मी को, पाक फजाइया को, और अपने सबसे जो जिनका मेन किरदार रहा वो फील्ड मार्शल हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, जिस तरह से उन्होंने कमांड संभाली और इन सब चीज़ों को देखा कि पूरी दुनिया वाह वाह कर उठी। और आज तक जो है वो इंडिया का तमाशा बना हुआ है। वो तमाशा क्या बना हुआ है जिसको 6-0 कहा जाता है, वो इकरा ज्यादा बेहतर बताएंगे। 6-0 वो क्या कहते हैं ना, पहले हम ये करेंगे ये मीन्स, फिर ये Oh my God! मतलब लिटरली जब बीएलए ने हमला किया था बलूचिस्तान पर, और कहा था ना, ये बुनियादुल मरसूस से पहले की बात है, जब आर्मी चीफ ने खिताब किया था कौम से और अपनी कौम को यकजा किया था। एक अच्छा लीडर भी जो होता है ना, हाँ। वो भी एक नेमत होती है। क़यादत जब तक नहीं अच्छी लीडरशिप नहीं होगी तब तक जो पीछे सारे लोग होते हैं वो वैसा काम नहीं कर पाते जब तक आप क़यादत के साथ काम करते हो। जब हमें इतनी अच्छी क़यादत मिली तो फिर बीएलए ने जब हमला किया था और ये कोशिश की थी कि बलूचिस्तान को हम अलहदा कर देंगे, तो आर्मी चीफ ने ये कहा था कि तुम लोग 1500 बंदे हमसे बलूचिस्तान ले जाओगे, तुम लोग सारी जिंदगी लगा लो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम लोग ऐसे ही चीखते रहोगे, बलूचिस्तान हमारा ही पार्ट है और पाकिस्तान जिंदाबाद है, और पाकिस्तान नो डाउट हमेशा जिंदाबाद रहेगा। ये कहा था हाफिज साहब ने, और खुदा की कसम उसकी अजमत को, उसकी बहादुरी को सलाम है कि वो बोलता कम है और करके ज्यादा दिखाता है। हाँ, ये तो नो डाउट कि हमें लग रहा होता है जब जुबैदा कोई भी चीज होती है ना, जब अभी भी जैसे इंडिया को दरमियान में कोई ना कोई मसला हो रहा है, जब देखिए कतर पर हमला होता है, उन्होंने आकर कहा जी कि उन्होंने फिर माना कि नहीं, हम जितने मर्जी ताकतवर हो जाएं, जो इस्लामी मुल्क एटमी ताकत है वो पाकिस्तान ही है। हाँ। और पाकिस्तान इस्लाम का मजबूत तरीन कला है। और ये भी कहा कि हमें पाक आर्मी चाहिए, हमें पाक आर्मी चाहिए। और सबसे बड़ा जो एजाज हासिल हुआ है वो हमें, जो आपको पता है कि जो हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहदा हुआ है कि जो पाकिस्तान पे हमला करेगा वो सऊदी अरब पे हमला करेगा, और हमें हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत का बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हमारी आर्मी के नौजवान जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं, या अल्लाह हमें भी अपने घर पर बुला। हमारे आर्मी के जो मुहाफिज हैं, हमारे आर्मी के जो जवान हैं, वो हरमैन शरीफैन की हिफाजत कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने देखें ये किसकी वजह से हुआ, ऑफ कोर्स हमारे फील्ड मार्शल साहब, उनकी जहानत की तो कोई दाद ही नहीं है। जितने वो ज़हीन है, जितना अल्लाह ताला ने उन्हें अकल से, ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला ने चुन लिया है उन्हें, और चुन लिया है। तो वो हाफिज साहब भी ये साबित कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अगर उन्हें मौका दिया है तो खुदा की कसम हमारे ग्रीन पासपोर्ट को मैं कहती हूँ 70 सालों में वो इज्जत नहीं मिली जो 2025 में मिली है। तो ये जो लोग बात कर देते हैं ना, बहुत सारी गलत बातें करते हैं, इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अपनी जान कोई भी इतनी आसानी से नहीं देता है। आपको पता है एक माँ का एक बेटा शहीद होता है तो वो अपना दूसरा बेटा आगे कर देती है कि मेरा वतन है, मेरे वतन की मट्टी है, मेरे बेटे ने जामे शहादत नोश किया है। और पिछले दिनों में भी एक शहीद हुए थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपने दोस्त की जान बचा ली। ये पाक आर्मी का जज्बा है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी माँ का जवान शहीद होता है लाल, तो वो अपने बेटे का इस्तकबाल करती है। वैसे अगर कुदरती या तबई मौत किसी का बेटा मरता है तो माँ का रो के बुरा हाल हो जाता है, लेकिन जब वो अपने वतन की हिफाजत करके शहीद होकर घर आता है तो वो फूलों से इस्तकबाल करती है। बिल्कुल ऐसी है। और जो जज्बा शहादत है ना, वो हमारी पाक आर्मी में कूट कर भरा हुआ है। और वहीं पर बात आती है कि अगर आपका सिपा सलार की जो जहानत है, जो क़यादत है, वो इतनी अच्छी है तो पीछे फिर नौजवान भी जो है वो भिड़ जाते हैं और फिर वतन की जो इज्जत पर जो है ना आंच नहीं आने देते। बिल्कुल ऐसी है। और आपने जो बीकरा बात की है ना कि हमारे यहाँ जो हमारे पाक आर्मी के नौजवान हैं ये इंतहाई निडर हैं, और निडर होने के पीछे जो कहानी है वो शहादत का जज्बा है। बेशक एक हिंदू, एक जो दूसरे मजहब का आदमी जब लड़ता है इस मैदान में आके, बॉर्डर पे आके, तो उसको मरने का खौफ होता है
क्योंकि उसको किसी बात का यकीन ही नहीं है कि आगे हाँ। मेरे साथ क्या होना है। बिल्कुल हमें यकीन है कि कि आखिरत शहीद है, जिंदा है शहीद का और दर्जा हम है। बिल्कुल तो हम इस ये बड़ी वजह ये है, तभी हमारे जो शाहीन है, आपने देखा होगा कि पाक फजाइया ने जिस तरह से हमलावर हुए कि उनको जो है वो पंजाबी में कहते हैं उन्होंने भूतनी भुला दी। बस ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਐਨੀ ਕਿ ਭੁੱਲੀ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ 2 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿ हाँ, ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ संदूर 2 करना दोबारा है उनका बेइज्जती करवाने का दिल कर रहा है कि जरा एक दफा दोबारा मतलब बेइज्जत हो देखिए जाए। वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा अल्लाह बिल्कुल जिसे ऐसे ही चाहे है। इज्जत दे जिसे हम्म, चाहे जिल्लत दे ऐसे ही है। आज हमारा जो सिपा सलार है इसकी इसकी वजह से हमारे मुल्क को इज्जत मिल रही है हम्म, हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो भी बहुत कोशिश कर रही है दोनों हुकूमत और आर्मी एक पेज पर है एक तो पेज जब पे है दोनों माशाल्लाह। एक पेज पर अवाम होते भी हैं अवाम भी हाँ, बिल्कुल साथ खड़ी है हुकूमत का भी साथ दे रही है हम्म, आर्मी के तो हमेशा ही अवाम साथ खड़ी होती है ऐसा ही है। हुकूमतों के खिलाफ अवाम हो जाया करती है लेकिन आर्मी के खिलाफ कभी नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं देखा गया है, बिल्कुल कि सही कहा। अवाम अवाम का और जो है हमारी पाक हाँ, आर्मी से हम लोग हमेशा से ही मोहब्बत करते हैं क्योंकि चाहे 1971 की जंग हो 1965 की जंग हो हमेशा नाक को चने चपवाए और पता नहीं इंडिया को समझ क्यों नहीं आती है क्यों मोदी का जो है शर दिमाग पसंद है ना, शर पसंद है। मोदी तो मेरे ख्याल में आजकल ना एंग्जाइटी और डिप्रेशन की मेडिसिन भी लेता होगा जब हाँ सी जो खौफ है ना उसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर का वो शायद उसको सोने नहीं दे रहा उसको सोने नहीं दे रहा तो इसी वजह से उसकी ख्वाहिश है कि अब जो है ना हाँ, ऑपरेशन संदूर 2 किया जाए लेकिन मुंह की इज्जत खानी बहाल पड़ेगी की जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन वो जितना कुछ नहीं करने है। की कोशिश कर रहे हैं ना देखें अल्लाह ताला ने गुड्डी जिन्हों पंजाबी से कहते ना कि फलाने दी गुड्डी चढ़ी है हाँ, आजकल अल्लाह के हुक्म से क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है कलमे के नाम पर बनने वाला मुल्क है तो आजकल पाकिस्तान की गुड्डी चढ़ी है ऐसे ही पाकिस्तान है। जहां पे भी जा रहा है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कहाँ नजरें रखता था बिल्कुल ऐसे ही। उसको लेकिन आज वो प्रोटोकॉल जो पाकिस्तान को शायद इन 70 सालों में कभी नहीं मिला पहली दफा अमेरिका ने भी वो प्रोटोकॉल दिया बिल्कुल ऐसे इस आर्मी चीफ की सरबराही इस आर्मी चीफ की जिसका सरबराही नाम में हाफिज जिसका आसिम नाम मुनीर है। हाफिज आसिम मुनीर है हाँ, वो सबकी आंखों में जो है ना इस दफा ऐसे कुछ ही है बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि अखा च लोगों नीचे रड़कदा है कि हाँ। ए क्यों मतलब अल्लाह ने इज्जत दी है। अल्लाह ने इज्जत हाँ, देती है तो अल्लाह और ने जिस इज्जत दी इंसान को अल्लाह इज्जत देता है अल्लाह बढ़ाई देता है हम्म। उसकी इज्जत करना हमारा भी फर्ज है। और नाज़रीन मैं आपको ये भी बताती चलूं और मेरे पाक आर्मी के जो अफसरान इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको भी ये बात बताती चलूं कि जब मैंने इकरा को इनवाइट किया कि आपके ऊपर मैंने एक पॉडकास्ट करना है जिसका सब्जेक्ट होगा कि आपने जो पाक आर्मी से मोहब्बत का इजहार किया है, तो मुझे ये देख कर हैरत हुई कि जब ये मेरे पास आई हैं स्टूडियो में तो अपने साथ ये दो बड़ी तस्वीर लेकर आई हैं हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की। और ये दो तस्वीरें ये कहती हैं कि मेरा तो पूरा जो कमरा है, जो मेरे घर की दीवारें हैं, वो सारी भरी पड़ी हैं। मुझे इतनी मोहब्बत है कि मैंने अपने घर में इनकी बेहद ज़्यादा तस्वीरें लगाई हुई हैं। मेरे मोबाइल में इनकी बहुत सारी तस्वीर हैं। तो ये भी एक इनका पाक आर्मी से मोहब्बत का सबूत है। हमारा यहाँ पे कैमरा भी आपको दिखा रहा होगा। मैंने कहा अगर लाई हैं तो फिर अपने पास रख जी भी बिल्कुल लीजिए। ये देखिए जी ये देखिए जरा, ये इतना प्यार करती हैं ये जो हमारी। है ना इस बंदे ने हाँ, खुदा की कसम इस बंदे की अजमत को सलाम है। इसकी वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान को जो इज्जत मिली है जो रुतबा मिला है, वो पहले भी बहुत सारे लोग रहे हैं, पहले भी हुकूमतें रही हैं, लेकिन जिसको अल्लाह नवाजे, जिसको अल्लाह इज्जत दे, उसको दुनिया नहीं गिरा सकती है। और ये बात अब हमें मान लेनी चाहिए। जो मुल्क दुश्मन अनासर कुछ साजिशें करने पर लगे हुए हैं, जिन्हें पंजाबी में लौंडे लपाड़े कहा जाता है, उनको भी इस बात को समझ लेना चाहिए। रियासत के साथ टकराओ अच्छी बात नहीं है। इकरा, अब तो बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई है। अब बड़ा क्लियर मैसेज गया है जब पाक आर्मी ने ये परफॉर्म किया है जिस तरीके से। अब सबको बिल्कुल। बड़ा क्लियर मैसेज किया कि हमारे असली मुहाफिज लेकिन यही हैं। मुहाफिज बिल्कुल अल्लाह ये के है। बाद हमारे अगर जमीन पे कोई मुहाफिज हैं वो ना, हमारी पाक तो आर्मी हमारी है। पाक आर्मी लेकिन जुबैदा कुछ लोग जो अनासर, चंद अनासर है ना, जिनको वो क्या कहते हैं, कीड़ा है। जिनको जो कीड़ा है ना, वो कीड़ा नहीं मरता है, हाँ, कीड़े को मारने की जरूरत है। अगर हम लोग सारी कौम एक पेज पर होंगे ना, तो अल्लाह की कसम हमें पूरी दुनिया में वो इज्जत मिलेगी जो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग बाहर बैठकर चंद व्यूज की खातर ये भी बोल दिया वो भी बोल दिया, ये जुबान हमारी है, लेकिन ये तो कुरान में भी हुक्म है कि बगैर तहकीक के बात ना की जाए, बगैर तहकीक के कुछ ऐसा ना बोला जाए जिसका हमारे पास जवाब ही ना हो। सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस्तेमाल करें, लेकिन
रियासत के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। मुल्क दुश्मन अनासर ना बने, मुल्क के साथ मोहब्बत, ये मुल्क है तो हम हैं। सही बात है। इसने जो हमें जुबैदा शनाख्त दी है हाँ, वो पाकिस्तानी कहलाते हैं ना, हम जब भी बाहर जाते हैं बिल्कुल ऐसे ही, ग्रीन पासपोर्ट पर ही जाते हैं ना। ऐसे ही। इसराइल को अगर हमारे मुल्क ने नहीं माना है तो वहां पर हमारे पासपोर्ट पे साफ लिखा हुआ कि इसराइल के लिए ये पासपोर्ट नहीं बना नहीं हुआ। है, जबरदस्त। पाकिस्तान, लेकिन हम लोग मतलब उन्हीं के ही फेवर कर रहे हैं, उन्हीं के एजेंट्स बनकर काम कर रहे हैं। सारी दुनिया का जो है वो ट्विटर हाँ। बात कर रहा है, लेकिन एक वाहिद पर्सन है जिसके ट्विटर से अभी तक कुछ नहीं आया। ठीक है, और होश के नाखुन लेने चाहिए ऐसे शरपसंद अनासर को ना। बिल्कुल। अच्छा, आप बात करी थी कि हमारे मुहाफिजों की, तो मैं उसमें ये भी आपसे बात करना चाहती हूँ कि देखें इकरा, आपने देखा ही है कि अभी जिन ममालिक में हमारे गल्फ कंट्रीज हैं और बिल्कुल। कुछ दीगर कंट्रीज भी हैं जो अभी सामने नहीं आना चाह रहे, लेकिन हाँ। उन्होंने अंडर द टेबल ये मैसेज भिजवाए हैं कि हमें सिक्योरिटी के लिए पाक आर्मी चाहिए। अब देखिए उसमें जो सामने आए हैं बरमला, जिन्होंने कहा है, सऊदी अरब है, कतर है, बिल्कुल और भी कुछ कंट्रीज हैं जो ऐसे भी सामने नहीं आए, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं। बिल्कुल। आप यहाँ से अंदाजा करें कि हमारी कि पाक आर्मी की इतनी बासलाहियत है, बेशक, इतनी no doubt। नडर है, इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, इतनी इंटेलेक्चुअल है कि इनकी डिमांड पूरी दुनिया में हो गई है। यार ये देखें, हमारे लिए इज्जत की बाइस है ना, ये चीज हमारे लिए ऑनर का बाइस है। बेशक जी हमारे लिए, लेकिन इंडिया की जिल्लत का देख ले कि इंडिया जब हमारे ऊपर ड्रोन्स फेंक रहा था ना, तो हमारे जो हमारे आर्मी के जो नौजवान थे वो तो गिरा ही रहे थे, हम वो सिस्टम तो उनको डिट्रैक्ट कर ही रहा था, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी नौजवान वैसे आम शहरी थे वो किस तरह से उनको गिरा रहे थे। बिल्कुल ऐसे, मतलब जिस तरह हम परिंदे का वो करते हैं, शिकार करते हैं, हम वैसे ही ड्रोन को हम कंधे पे उठा के और 1 to 5 पे उठा के लेके जा रहे थे। जब अल्लाह इज्जत देता है तो फिर हर चीज आपके लिए आसान हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। और अल्लाह ने हमें इज्जत क्यों दी है, ये दुनिया को वाज़ेह मैसेज है कि हमें इज्जत सिर्फ इस बंदे की वजह से मिली जी, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी चीज आपने देखी है कि एक जब जंग मुसल्लत होती है तो एक उसका थोड़ा बहुत खौफ होता है लोगों में कि पता नहीं अल्लाह की कसम हमारे में नहीं था। हमने तो पहली दफा मैंने तो खुद फर्शी शलवार सिलवाई थी। कोई खौफ नहीं था जंग का, कोई खौफ नहीं। नाज़रीन सुन ले, इकरा बता रही है कि मैंने फर्शी शलवार वाला सूट सिलवाया था जंग के लिए, सच्ची मुच्ची, और लिटरली मतलब, और हम सेलिब्रेट कर रही थी, हम सेलिब्रेट कर रहे थे। ये जंग होती है, मतलब वाघा बॉर्डर भी गए हैं, सारे एरियाज में हम कवर कर रहे थे, लेकिन जंग वाला माहौल था ही नहीं। अच्छा, मैं आपको अपना मजेदार वाकया सुनाती हूँ। मेरा जहाँ पे घर है ना, ये बहुत करीब है BRB नहर और ये सारा जो एरिया है ना, तो मुझे ना ऐसे मजाक में कहा मेरे कुछ रिलेटिव्स ने कि तुम जहाँ बैठी हो ना, जितना करीब, कि वहां से तो पैदल आकर ना इंडियन फौजी चपेड़े मार जाएंगे तुम लोगों को ना, इतना तुम। मैंने कहा उससे पहले ना रेंजर का हेडक्वार्टर है और उसके इतने टुकड़े वो करेंगे ना कि वो हिम्मत भी नहीं करेंगे इस तरफ आने की। हमारे नौजवान हर तरफ बैठे हुए हैं, अलर्ट हैं, हर मोर्चे पर अलर्ट हैं और एक्टिव बैठे हुए हैं। अभी भी जैसे इंडिया वाले जो हैं थोड़ी थोड़ी शरारतें कर रहे हैं कि पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा कि 8 बकरियों के ऊपर जुल्म किया और वो बकरियां उनके एरिया में चली गई तो 8 बकरियों को जो है वो गोलियां मार, वो तो खैर गैर इंसानी, लेकिन वो कर रहा है ना, वो कुछ करना चाह रहा है। थोड़ी पता है सरहद का मतलब क्या है, सरहद क्या है। आम शहरी तो वहां पर भी अल्लाह का शुक्र है हम लोग पाकिस्तान में हैं, आजाद मुल्क में हैं, और हम आर्मी की वजह से बहुत आगे जाएंगे। चले जी, पाक आर्मी के लिए बहुत ज्यादा जो दुआएं हैं हमारे दिलों से निकलती हैं और हमेशा इसी तरह से निकलती रहेंगी। पाक आर्मी के साथ हम तमाम अवाम और ख़ास तौर पे जो हम ख़वातीन हैं, ये आपके साथ बिल्कुल ऐसी हैं जैसे एक पेज पे हमें होना चाहिए। और आज के पॉडकास्ट में ये जो मैंने आर्मी का यूनिफॉर्म पहना है, ये भी इस चीज़ के लिए पहना है कि मुझे फ़ख्र है मेरी पाक आर्मी के ऊपर, और मैंने अलामती तौर पे पहना है कि मैं एक पाक आर्मी हूँ और मैं पाकिस्तान हूँ, और हम सब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इकरा तो दीवानी है, पागल है, वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और वो देख भी नहीं रही होती कि मैं जो है वो आर्मी चीफ की तस्वीरों को प्यार कर रही हूँ, लोग मेरी वीडियोस बना रहे हैं, मुझे पागल समझ रहे हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं पागल हूँ तो बस ठीक हूँ। अपनी पाक आर्मी के लिए, अपने फील्ड मार्शल के लिए मुझे कोई पागल भी कहे तो मुझे कोई मसला नहीं। होना तो बनता है इतना पागल होना बनता है, इतना पागल होना बनता है। हाँ। इसकी वजह से हमें इतनी इज्जत मिली, हम लोग सुकून की नींद सोते हैं। आपकी जो इकरा वीडियो वायरल हुई थी, आपने बहुत ज्यादा पपियां की थी, माथे पर भी पपियां की थी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, तो इतनी ज्यादा माथे पर ही बनती है। हाँ जी, इतनी ज्यादा वो क्या कहे ना कि
आशीर्वाद दे रही थी आप। आशीर्वाद भी दे रही थी, और मैंने सिर्फ मोदी को ललकारा था हाँ। कि ये जो हमारा शहजादा है ना, जिसको ये जो तुम्हारी नींदें आजकल तुम बौखलाए बौखलाए से फिरते हो ना, वो क्या हाँ। कहते हैं, हालात भी बदले हुए हैं, मामलात भी बदले हुए हैं, और अंदाज भी बदले हुए हैं। अपने अंदाज और हालात दोनों दुरुस्त कर लो। हाँ, अगर ऐसी। फिर से एक दफा हुआ ना, तो पहले तो 6-0 हुआ था ना, याद रखना। याद रखना, अब की बार कुछ भी नहीं बचेगा। और हाँ, तुम बहुत अच्छे से, मैं क्या कहना चाह रही हूँ जानते तुम हो। समझ गए हो। हाँ, बिल्कुल, जो हो चुका है उसके जो साथ। तुम बौखलाए बौखलाए से फिरते हो, लगता है तुम्हें कहीं से खासी गहरी चोट लगी है। हाँ, सही ये बात। चोट फिर भी लग सकती है और जख्म फिर भी हरे हो सकते हैं, लेकिन लिहाजा मोदी सोच साहब, समझ के। लिहाजा अब की बार मुल्क की जानिब, हमारे मुल्क पाकिस्तान की जानिब देखा, तो पहले तो खुदा की कसम हम लोग नेट पे खेल रहे थे ना, जंग हो रही, और इस दफा हाँ, वाकई ही जंग बचेगा होगी, कुछ नहीं। और फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर ना तो हमसे दिल्ली दूर है, ना मुंबई दूर है, और जैसे तुम लोगों ने हमारे लाहौर में झीलें बना दी, और चीचावतनी में जो आप लोगों ने एयरबेस निकाली थी ना, कि वहां पर एयरपोर्ट है, वहां पर खुदा की कसम ऐसे बस का अड्डा भी नहीं है, ये आप लोगों ने हमारे, तो वहां पर हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। इकरा, मुझे ये बताएं कि आप इतनी शदीद मोहब्बत करती हैं आर्मी चीफ से, तो जो आपके देवता हैं, आपके हीरो हैं, क्या कभी आपको मिलने की ख्वाहिश है कि आपकी आपकी कभी उनसे मुलाकात हो फेस टू मैं फेस? जब वो टीवी पर कोई खबर चल रही होती है ना, तो मैं अपना पीपर छोड़ देती हूँ, मैं उनको देखने लग जाती हूँ। ओह माय गॉड। मतलब लिटरली आई लव सो मच। मिलना चाहती हैं उनको? मैं कहती हूँ कि वो क्या कहते होते हैं ना, कि जैसे किसी आशिक को अपने महबूब का होता है ना, कि कहीं दिख जाए, कहीं मिल जाए, कहीं रुक जाए, अब तो तो बहुत दिल मेरा बकायदा रोना शुरू हो गई है जी, दिल इमोशनल मेरा हो गई हैं बहुत थोड़ा सा ज्यादा थम इकरा। सा जाए। मतलब मुझे इतनी शायरी तो नहीं आती, लेकिन हाँ, ये मेरे जज्बात हैं कि कहीं दिख जाए हाँ। चलें, तो बात आपके मुकम्मल हो जज्बात जाए। उन तक पहुंच गए हैं, और मेरी यही ख्वाहिश है कि अगर कहीं मेरी ये वीडियो उन तक पहुंचे, तो मैं एक दफा उनसे जरूर मिलना चाहूंगी, और उनको अपनी माँ का सलाम कहना चाहूंगी उनको, कि अल्लाह ताला हाफिज आसिम मुनीर साहब की वालदा को गरीक रहमत करे, जिनकी कोख से इतना अच्छा इंसान जना, और उसने हमारे मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। शायद बहुत अरसा लग जाता, बहुत जल्दी जो है वो, जो हम कभी देखना चाहते थे कि सारे मुल्कों के पासपोर्ट्स की इज्जत है, सब मुल्कों जब भी आते हैं, तो जो अब 2025 हम, अगर हम कह रहे हैं कि 2025 का साल कैसा रहा, तो 2025 का साल जनरल आसिम मुनीर के बाइस पाकिस्तान के लिए बहुत कामयाबियों अच्छा का साल रहा। और और आने वाले बहुत सारे साल भी अल्लाह आने का वाले रिश्ते साल में। हमेशा इसी तरह से रहें, और इसी तरह से ही आसिम मुनीर साहब की तरह के ही हमें सिपहसालार और लीडर की जरूरत है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि अगर कभी कहीं मुलाकात का मौका मिले, तो मैं उनसे एक दफा जरूर मिलना चाहूंगी। चले इकरा, आपका मैसेज पहुंच गया है, और मैं कोशिश करूंगी कि थ्रू जो मेरे सोर्सेज हैं, ISPR हैं, उनके थ्रू मैं इकरा लियाकत का ये पैगाम पहुंचा दूं कि कहीं आपके पास टाइम हो और कहीं मुलाकात मुमकिन हो, तो ये आपकी पागल दीवानी जो फैन है, जो लड़की है, ये आपसे मिलना चाहती है। होपफुली कि जितना बड़ा आपका दिल है, आप ज़रूर कहीं ना कहीं टाइम देंगे और आपसे मुलाकात होगी। और आपने जो भी किया है पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने किया है, हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं, और अपनी पाक आर्मी से बहुत मोहब्बत करते हैं, और इसका बरमला इजहार करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी तमाम नौजवानों को, और इसी तरह से आप लोग जो है वो पाकिस्तान का नाम और हिफाजत में अपना किरदार अदा करते रहें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।